हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो कल मैंने आपसे एक क्विज क्वेश्चन पूछा था कि किस आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो मैंने क्विज क्वेश्चन पूछा था कि कौन से आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बताया गया है। तो उसका आंसर था हमारा आर्टिकल 19 में। ओके, अब हम आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का क्विज क्वेश्चन ये है कि भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, उनका घर को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलते हैं आज के हमारे करंट अफेयर की तरफ। तो हमारे करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि जून 2020 में यूनिस खान को इंग्लैंड के आगामी दौरे के लिए किस देश के बल्लेबाज कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इनकी फोटो है। तो हमको बताना है कि इनको, यूनिस खान को, इंग्लैंड के अपने आगामी दौरे के लिए किस देश के बल्लेबाज कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इनको अपॉइंट किया है पाकिस्तान के बल्लेबाज कोच के रूप में। ठीक है, तो ये है यूनिस खान, पाकिस्तान के पहले बैट्समैन जिन्होंने 10,000 से अधिक टेस्ट रन बनाए हैं। अब इनको इंग्लैंड दौरे के लिए बैटिंग कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है। और इनके अलावा पाकिस्तान के जो पूर्व स्पिनर जिनका नाम है मुश्ताक अहमद, वो भी स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में टूरिंग पार्टी में शामिल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों इस दौरे पर जाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बता देता हूं। तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है इमरान खान, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है यानी कि जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है आरिफ अलवी। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि जून 2020 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है। तो हमको बताना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का हमको नाम बताना है जिन्होंने पंचवटी योजना को शुरू किया है यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो इनका नाम है जयराम ठाकुर। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है, मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या है? जयराम ठाकुर। तो ये योजना गांव में शुरू की गई है। और किसके लिए योजना शुरू की गई है? तो ये योजना मैंने बता दिया आपको, वरिष्ठ नागरिकों यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ये योजना शुरू की गई है। और इस योजना में मनरेगा के तहत काम करने वाले लोग गांव में पार्क और उद्यान बनाएंगे, यानी कि गार्डन और पार्क बनाए जाएंगे गांव में। ठीक है, किन के लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी कि AGEL ने निम्न में से किसके साथ मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा सौर समझौता जीता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि यहाँ पर जो बिड लगी थी यानी कि बोली लगाई गई थी, तो किसने इस बोली को जीता है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने इसको जीता है। तो किससे? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने दुनिया की सबसे बड़ी सोलर बोली लगाई है यहाँ पर, और इसकी कीमत थी $6 बिलियन। और ये बोली लगाने के बाद में अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर की कीमत BSE पर यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 5% बढ़ गई। ठीक है, और अब क्या होगा? तो अब अडानी ग्रुप 8 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर काम करेगा। किसके साथ में? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में सोलर प्रोजेक्ट पर काम करेगा अडानी ग्रुप। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके साथ NCERT ने सभी NCERT टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए ई-लर्निंग टेलीकास्ट सामग्री प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बेसिकली इसका सीधा सा मतलब यही है कि NCERT ने अपने जो 12 टीवी चैनल शुरू किए हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के, तो उन पर जो ई-लर्निंग टेलीकास्ट किया जाएगा, तो उन चैनलों पर जो भी दिखाया जाएगा, तो जो भी पढ़ाया जाएगा, तो उसके कंटेंट को कौन बनाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है। तो वो किसके साथ किया है? रोटरी इंडिया के साथ में। ओके, तो इस समझौते से क्या होगा तो मैं आपको बता ही देता हूँ, थोड़ा सा तो बता ही दिया मैंने आपको।
तो इससे ये होगा कि एनसीईआरटी के सभी टीवी चैनल जो कि क्लास 1 से 12 तक के हैं, उनको ई लर्निंग टेलीकास्ट के लिए कंटेंट बनाकर कौन देगा? तो कंटेंट बनाकर देगी रोटरी इंडिया। ठीक है, तो रोटरी इंडिया के द्वारा इन सभी 12 चैनलों को कंटेंट बनाकर दिया जाएगा पढ़ाने के लिए। और रोटरी इंडिया टीचर ट्रेनिंग कंटेंट भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो बच्चों के लिए तो कंटेंट तैयार किया जाएगा इसी साथ ही के साथ में जो टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमको बताना है कि नासा के विशिष्ट सेवा पदक से किसको सम्मानित किया गया है अभी जून 2020 में। तो यहाँ पर इनकी फोटो दी गई है, इनका नाम है रंजीत कुमार। ठीक है, तो यहाँ पर इनका नाम रंजीत कुमार है, तो इनको इस पद से सम्मानित किया जाएगा। तो इनका नाम बता ही दिया आपको। तो ये केरल से है और ये केरल के एरोस्पेस एंटरप्रेन्योर है। इनको नासा के डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है और ये नासा में पिछले 30 साल से काम कर रहे थे और इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS को रीडिज़ाइन करने में भी हेल्प की थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? ये 30 सालों से नासा में काम कर रहे हैं और इन्होंने जो ISS है यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको रीडिज़ाइन करने में भी इन्होंने हेल्प की है। तो ये था इनके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हमको बताना है कि यहाँ पर इनकी फोटो दी गई है, तो ये किस फील्ड से थे? तो ये थे राजनीति से संबंधित थे। ठीक है, इनका अभी जून 2020 में निधन हो गया है। तो ये कहाँ से थे? सबसे पहले तो ये बता देता हूँ आपको, ये थे ओडिशा से और ये भद्रक लोकसभा क्षेत्र से 8 बार सांसद रह चुके थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सन 2000 से 2004 तक जल संसाधन मंत्री भी रहे हैं ये। और बीजेपी में आने से पहले ये किसी दूसरी पार्टी में थे, तो उस दूसरी पार्टी का मैं आपको नाम बता देता हूं। तो दूसरी पार्टी थी बीजू जनता दल। ठीक है, तो बीजेपी में शामिल होने से पहले ये बीजू जनता दल में थे। और कहां से? ये ओडिशा से। अब मैं थोड़ा सा ओडिशा के बारे में आपको बता देता हूं। तो ओडिशा के जो सीएम है उनका नाम क्या है? तो ओडिशा के सीएम का नाम है नवीन पटनायक। और ओडिशा के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? तो ओडिशा के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हमको बताना है कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हाई कोर्ट है उसके जज के रूप में किसको अपॉइंट किया है यहाँ पर? तो यहाँ पर इनकी फोटो दी गई है, इनका नाम है जावेद इकबाल वानी। तो इनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया है। तो ये हैं जावेद इकबाल वानी और ये कश्मीर के वकील थे। इनको अब जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया है और 7 साल के बाद किसी कश्मीरी वकील को हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया है। इनसे पहले 2013 में जस्टिस अली मोहम्मद मागरे को हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया था, वो भी कश्मीर से थे। ठीक है, तो उनके बाद में अब इन्हीं को ये कश्मीर के हैं मतलब, और इनको हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये था इनके बारे में। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा, ठीक है, तो केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किया जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो हमको बताना है कि जो अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर हैं उनको बांस पर जो सीमा शुल्क दिया जाता था वो बांस बाहर से इंपोर्ट करते थे, तो उनको 10% सीमा शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, तो अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो उसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है 25%। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या है? तो यहाँ पर हुआ ये है कि CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने एक ट्वीट करके कहा कि अगरबत्ती बनाने के लिए जिस बांस को बाहर से इंपोर्ट करते थे अब उस पर इंपोर्ट टैक्स तत्काल प्रभाव से 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया कि इंपोर्ट टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया? तो ऐसा इसलिए किया कि हमारी सरकार चाहती है कि अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर अपने यहीं के घरेलू बांस का उपयोग करें, यानी कि जो हमारे अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर हैं
वो इंडिया की ही बांस का यूज करें, बाहर से बांस को इंपोर्ट ना करें। इसलिए उन्होंने इसके जो सीमा शुल्क है उसको बढ़ाकर 25% कर दिया, ताकि यहीं की बांस को यूज करने के लिए उनको प्रोत्साहन मिले। किनको? यहाँ के अगरबत्ती निर्माताओं को। तो इसीलिए उन्होंने इंपोर्ट टैक्स को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, 10% से 25% कर दिया है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि गोदरेज ग्रुप ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो हमको बताना है कि गोदरेज ग्रुप ने अपना नया सीईओ किसको बनाया है। तो यहाँ पर नया सीईओ चुना गया है निसाबा गोदरेज को। ठीक है, यहाँ पर इनकी फोटो भी दी गई है। तो अभी तो इस पोस्ट पर कौन है? तो अभी तो इस पोस्ट पर विवेक गंभीर है, और विवेक गंभीर इस पोस्ट पर 30 जून तक रहेंगे। और इसके बाद में निसाबा गोदरेज को ये पोस्ट दे दी जाएगी, यानी कि निसाबा गोदरेज को विवेक गंभीर के बाद में, यानी कि 30 जून के बाद में सीईओ बना दिया जाएगा। और कौन है ये निसाबा गोदरेज? तो ये है आदि गोदरेज की छोटी बेटी, और ये अब सीईओ बन गई है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि दुनिया की पहली महिला जो समुद्र के सबसे गहरे स्थल, जिसका नाम है चैलेंजर डीप, जो कि 36,000 फीट नीचे है, की सतह तक पहुंची है। तो हमको बताना है कि जो दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है जिसका नाम है चैलेंजर डीप, उसमें अभी कौन गई है इनमें से? तो यहाँ पर इनकी फोटो दी गई। इनका नाम है डॉक्टर कैथी सुलीवान। ठीक है, इनका नाम क्या है? डॉक्टर कैथी सुलीवान। तो ये नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं, और इन्होंने समुद्र के सबसे गहरे तल, जिसको मैरियाना ट्रेंच भी कहते हैं, उसमें 1.5 घंटा बिताया है। यानी कि मैरियाना ट्रेंच में इन्होंने 1.5 घंटा बिताया है। और पृथ्वी के सबसे डीपेस्ट पॉइंट, जिसका नाम है चैलेंजर डीप, उस तक पहुंचने वाली ये पहली महिला बन गई है। इनके साथ यहाँ जाने पर, मतलब इनके साथ यहाँ पर और भी एक गए थे जिनका नाम है विक्टर एल वेस्कोवो। तो इन्होंने भी यहाँ पर 1.5 घंटा बिताया। तो इसका मतलब ये दोनों यहाँ पर गए थे और इन्होंने यहाँ पर 1.5 घंटा बिताया। और अगर बात करें मैरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप की, तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में सतह से करीब 36,000 फीट नीचे है। मतलब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज़्यादा गहरा है ये। और यहाँ का प्रेशर सी लेवल की तुलना में मतलब 1000 गुना ज़्यादा रहता है। तो यहाँ का प्रेशर भी इतना ज़्यादा रहता है, वहाँ पर ये 1.5 घंटे बिता कर आए हैं। तो ये था इनके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति कुरुनजीजा का निधन 9 जून 2020 को हो गया है? तो हमको बताना है कि अफ्रीकी देश के, मतलब कौन सा अफ्रीकी देश है इसमें, अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश है इनमें से, जिसके राष्ट्रपति, जिनका नाम था कुरुनजीजा, उनका निधन हो गया है। तो कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? ये थे बुरुंडी के राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी फोटो दी गई है। तो ये 65 ईयर के थे, यानी कि ये 65 साल के थे। और ऐसा बताया जाता है कि इनकी डेथ कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, यानी कि हार्ट अटैक से हुई है। ये 15 साल से बुरुंडी देश के राष्ट्रपति थे, और इसी साल अगस्त में अपने पद से रिजाइन भी करने वाले थे, यानी कि ये त्याग पत्र देने वाले थे इसी साल अगस्त 2020 में। लेकिन इनके त्याग पत्र देने से पहले ही इनका निधन हो गया, यानी कि इनकी डेथ हो गई। और बुरुंडी के बारे में बताऊं तो बुरुंडी एक छोटा सा देश है, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? तो बुरुंडी की पॉपुलेशन है 1,20,00,000। ठीक है, तो ये था इनके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि इनमें से किस देश में पहली बार किसी अश्वेत की वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्ति हुई है? तो हमको बताना है कि इनमें से किसकी पहली बार किसी, मतलब वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर अपॉइंट किया गया है, कौन से देश में? तो उस देश का नाम है अमेरिका। ओके, तो 10 जून को जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर अपॉइंट किया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। ठीक है, तो इनको वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर अपॉइंट किया है। और ये किसी सेना को लीड करने वाले पहले अश्वेत अधिकारी बने हैं। ठीक है, और चार्ल्स ब्राउन अमेरिका प्रशांत वायुसेना के कमांडर रह चुके हैं, और ये कॉम्बैट पायलट भी हैं, यानी कि जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं उसको उड़ाने वाले पायलट भी हैं ये। और ये वायुसेना में कब शामिल हुए थे? तो ये वायुसेना में शामिल हुए थे 1984 में। तो ये था इनके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि
भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृतपाल सिंह और महिला बॉक्सर नीरज फोगाट पर नाडा ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो हमको बताना है कि नीरज फोगाट पर और अमृतपाल सिंह पर नाडा ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया, यानी कि बैन लगाया। तो यहाँ पर लगाया इनके ऊपर 4 साल का बैन लगाया है। ओके, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हम नाडा कहते हैं, तो उन्होंने बताया है कि नीरज फोगाट एफिशिएंसी बढ़ाने वाले ड्रग लेने के दोषी पाए गए हैं, और जबकि अमृतपाल ने भी प्रतिबंधित दवा जिसका नाम है टर्बुटेलाइन, यानी कि टर्बुटेलाइन दवा को इन्होंने लिया था, कि इन्होंने अमृतपाल सिंह ने, तो इसीलिए नाडा ने दोनों पर 4 साल का बैन लगा दिया है। और अमृतपाल ने 2011 में पहला इंटरनेशनल मैच खेला था, और ये भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल बास्केटबॉल लीग में खेले हैं। और अगर बात करें यहाँ पर हम नीरज फोगाट की, तो इन्होंने पिछले साल ही गुवाहाटी में हुए इंडिया ओपन में गोल्ड मेडल जीता था। तो इन दोनों पर अब नाडा ने 4 साल का बैन लगा दिया है। क्यों लगाया है? तो इन्होंने प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया था, इसीलिए इन पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि कक्षा 5 तक के जो भी बच्चे हैं वो अब ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ेंगे, उस पर बैन लगा दिया है कर्नाटक की सरकार ने। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया है तो वो बता देता हूँ। तो कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया, और ये भी कहा कि ऑनलाइन क्लास के नाम पर जो भी स्कूल एक्स्ट्रा फीस लेते थे, अगर वापस वो ऐसा ही करेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ऑनलाइन क्लास के नाम पर जो एक्स्ट्रा फीस वसूलते थे जो भी स्कूल जो भी वसूल रहे हैं अभी, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो नया सेशन आएगा 2020-21 वाला, तो उसके लिए भी फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। ठीक है, और किसने किया ये सारा काम? तो ये सब किया गया है कर्नाटक की सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो भी मैं आपसे रोज क्विज क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर जरूर दें। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज बी स्मार्ट, जय हिंद, जय भारत।